पुरानी दिल्ली के एक शहर में एक मस्जिद के पीछे एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग बार्ग हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कभी एक अमीर नवाब रहता था जिसका इकलौता बेटा किसी जिन के असर में आ गया था। उस हवेली में रोजाना अजान के बाद अजीब आवाजें आती थी, कभी हंसी, कभी चीखें और कभी कुरान की आयतें उलट पड़ी जाती सुनती थी। मस्जिद के इमाम साहब मौलाना उस्मान साहब बहुत नेक और तकवा वाले शख्स थे। उन्होंने उस हवेली से मुतालिक कई दफा लोगों को चेताया, वो जगह इंसानों के लिए नहीं, कुछ औरों के लिए है। अचानक एक दिन, एक रात, रमजान के आखिरी अशरे की तकरीबन 27वीं रात थी। मौलाना साहब ने देखा कि एक नौजवान अली मस्जिद के पीछे वाली हवेली में चला गया। अली एक तहकीकत करने वाला लड़का था। उसने सुना था कि हवेली में कोई पुराना खजाना छुपा है जो जिन की हिफाजत में है। उसने कैमरा लगाया, कुरान शरीफ अपने साथ रखा और हवेली में घुस गया। रात 12:31। कैमरा ने रिकॉर्डिंग चालू की। अली ने देखा कि एक कमरे में किसी ने कुरान को उल्टा रखा हुआ है। जैसे ही उसने उसे ठीक करना चाहा, हवा तेज हो गई। दरवाजे खुलने बंद होने लगे और कैमरा अपने आप चल बंद हो गया। तभी एक आवाज आई, यहां सिर्फ वो रहते हैं जिन्हें अल्लाह ने रोका है, तुम्हारी इजाजत नहीं। अली ने देखा एक साए का रूप उसके सामने आया। कोई औरत थी, पूरे काले बुर्क में, लेकिन उसका चेहरा एकदम सियाह और धुंधला था, आंखों में लाल रोशनी थी। उसने कहा, मैं उमराह के वक्त इस मस्जिद में बनी थी और एक जिन ने मेरी रूह को कैद कर लिया था। ए फ्लैट में इस हवेली की हिफाजत करती हूँ। आखिरी ताज़िया अगली सुबह लोगों ने देखा कि अली बेहोश हवेली के बाहर पड़ा था। उसका कैमरा टूटा हुआ था। उसकी जुबान पे सिर्फ एक लफ्ज था, रुकिया। उसके बाद अली बोल नहीं सका, सिर्फ लिखकर बताता रहा कि उसने एक करीन देखा था, एक ऐसा जिन जो किसी शख्स के साथ पेड़ा होता है और हर बुरे काम में उसका साथी बनता है। मस्जिद में आज भी लोग कहते हैं कि जब भी कोई नया मुसाफिर उस मस्जिद के पास से गुजरता है, एक ठंडी सी सांस उसके कान के पास से गुजरती है, जैसे कोई कह रहा हो, मत जाओ वहां, वो अब भी रुकी हुई है। पिछली बार अली बेहोश मिला था हवेली के बाहर, जुबान से सिर्फ एक लफ्ज निकल रहा था, रुकिया। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या है, मगर मौलाना उस्मान साहब ने तुरंत समझ लिया, ये कोई आम लफ्ज नहीं, ये एक मदद की पुकार थी, एक जिन के खिलाफ कुरान से इलाज। एक नई तहकीकत। अली घर ले जाया गया। उसका बदन गर्म लेकिन सांस ठंडी। वो होश में तो आया लेकिन आंखों में दर्द था। उसने लिखकर बताया, वो बुर्क वाली औरत, उसका चेहरा बदलता था, कभी माँ जैसा, कभी किसी और के रूप में। उसने कहा था, अगर रुक़या ना पड़ी गई तो मस्जिद भी महफूज नहीं रहेगी। मौलाना उस्मान ने कुछ बुजुर्ग आलिमों से रब्ता किया और तय किया गया कि हवेली में शिफा की रुक़या पड़ी जाएगी। सूरा अल बकारा, सूरा अल इखलास, अल फलाक और नास के साथ कुरानी दुआएं। रुक़या की रात एक चांदनी रात का इंतजाम हुआ। 4 लोगों का जमा हवेली में गया। मौलाना उस्मान, हाफिज सुलेमान, कारी साहब, फैजान, रूहानी ILM का मुतालिक और अली खुद। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। हवेली का दरवाजा खुद बाखुद बंद हो गया। अंदर हवा नहीं लेकिन एक सांस चली। तभी वो औरत फिर से सामने आए। इस बार उसकी शक्ल पूरी काले धुंध में थी, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, ग्रेटर दैन, मैं रूह नहीं, मैं कैद हूँ, उस जिन के जिस्म का हिस्सा बन चुकी हूँ जो कभी इंसान था। रुक़या से मुझे आज़ादी चाहिए। मौलाना ने रुक़या शरीफ पढ़ी। हर लफ्ज़ के साथ वो रूह झूलती थी, चिल्लाती थी। हवेली का हर कोना हिलता था। अली ने देखा, उसका कैमरा खुद से चल गया और एक शख्स की तस्वीर दिखाने लगा। तस्वीर में क्या था? मौलाना उस्मान के दादा, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका एक राज इस हवेली से जुड़ा था। आखिरी लम्हा जब रुक़या मुकम्मल हुई, हवेली के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और वो औरत बस एक मुस्कुराहट के साथ हवा में घुल गई। उसकी आखिरी बात ये थी, ग्रेटर दैन, अब कोई चीख नहीं सुनाई देगी, लेकिन अगर फिर कोई हकदार रुक़या भूल गया तो मैं वापस आऊंगी। आज भी मस्जिद के पास लोग अब खुशी से नमाज पढ़ते हैं। हवेली बैंड है, लेकिन हर रमजान की 27वीं रात उसके अंदर से हल्का सा इत्तर की खुशबू आती है और मस्जिद की दीवार पर एक नया लफ्ज लिखा गया है, रुक़या जिंदा है।